शाम का वक्त था। सूरज ढल चुका था और आसमान में हल्की सी धुंधा छा गई थी। रवि अपने ऑफिस से लौट रहा था। वह रोज की तरह अपनी बाइक पर अकेले सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते में घना जंगल था और उनकी दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे। उनकी शाखाएं हवा में अजीब तरह से हिल रही थी। हर रोज की तरह यह रास्ता लंबा और सन्नाटे भरा था, लेकिन आज कुछ अलग महसूस हो रहा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और जंगल के बीच से कभी कभी अजीब सी आवाज़ आ रही थी। रवि ने सोचा कि शायद यह उसका वहम है। उसने हेलमेट के अंदर से अपना फ़ोन निकाला और अपनी गर्लफ्रेंड मीरा को कॉल किया। रिंग बजती रही, लेकिन मीरा ने फ़ोन नहीं उठाया। उसने दोबारा कोशिश की, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। अचानक फ़ोन की स्क्रीन पर एक अजीब सी झलक आई। फ़ोन कट गया। उसने नेटवर्क की समस्या समझकर नज़रअंदाज कर दिया और अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन तभी उसकी बाइक अचानक झटके से बंद हो गई। वह हैरान हो गया, क्योंकि बाइक में तो पेट्रोल भी था और हाल ही में सर्विस भी हुई थी। उसने बाइक को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, पर बाइक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। रवि अब अंधेरे में खड़ा था। चारों तरफ घना जंगल और हवा की सनसनाहट सुनाई दे रही थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। अचानक उसके फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर मीरा का नाम चमक रहा था। राहत की सांस लेते हुए उसने फ़ोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। उसने फिर से हेलो कहा, पर कोई जवाब नहीं। तभी उसे फ़ोन के दूसरी तरफ से हल्की सी रवि ने घबराते हुए आवाज़ सुनाई दी। दूसरी तरफ से एक फुसफुसाहट भरी आवाज़ आई, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने घबराते हुए फ़ोन काट दिया और आसपास देखा। अचानक उसकी नज़र जंगल के भीतर कुछ दूर पर एक अंधेरे आकृति पर पड़ी। वह आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फिर से अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, पर कोई रोशनी फायदा नहीं हुआ। आकृति अब और करीब आ चुकी थी। उसने डरते हुए फोन की टॉर्च ऑन की और उसकी रोशनी उस दिशा में डाली। चेहरा विकृत था। उसकी आंखें काली और गहरी थी, मानो उनमें कोई जीव नहीं था। उसका शरीर लंबा और टेढ़ा गेढ़ा था और उसकी हरकतें किसी गिरे हुए इंसान की तरह थी। रवि ने डर के कांपते हुए बाइक को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर शून्य हो चुके थे। वह दौड़ने की कोशिश कर रहा था, पर पैर उनका साथ नहीं दे रहे थे। आकृति अब उसके बहुत करीब आ चुकी थी। उसकी घिनौनी मुस्कान रवि के दिल और चीर रही थी। अचानक उसके फ़ोन की घंटी फिर से बजी। इस बार स्क्रीन पर मीरा का नाम नहीं बल्कि अननोन लिखा था। डरते हुए रवि ने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से वही फुसफुसाहट भरी आवाज़ आई, अब तुम बच नहीं सकते। और तभी फ़ोन कट गया। रवि ने चारों ओर घना अंधेरे छा गया और उसकी चीखें जंगल में गूंजने लगी। अगले दिन उस सुनसान रास्ते से गुजरने वाले लोग ने रवि की बाइक को वहीं पड़ा देखा, लेकिन रवि का कोई अता पता नहीं था। उसकी आखिरी कॉल कभी किसी ने नहीं सुनी। यह शायद सुनना नहीं चाहा।